आरआरआर के स्टार जूनियर एनटीआर की फिल्म देवरा पार्ट 1 की रिलीज़ में सिर्फ 5 दिन बचे हैं और आज इस फिल्म का दूसरा ट्रेलर रिलीज़ किया गया। और इसके साथ ही एक बड़ी खबर ये थी कि इसका एक बड़ा इवेंट, प्री रिलीज़ इवेंट जो है वो हैदराबाद में आयोजित किया गया था। लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि वो प्री रिलीज़ इवेंट जो है वो कैंसिल कर देना पड़ा। तो क्या है इसके दूसरे ट्रेलर का रिव्यू और क्यों वो इवेंट जो था प्री रिलीज़ इवेंट कैंसिल करना पड़ा, इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि इसका ट्रेलर कैसा है। पहला ट्रेलर जब आया था करीब 10 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं, तो उस पर बहुत सारी बातें हुई थी। लोगों ने उसको देखते हुए कहानी का अनुमान लगाया था। किसी ने जानवी कपूर के बारे में बात की थी, सैफ अली खान के बारे में बात की थी कि सैफ अली खान जो है फिल्म में विलेन के रूप में कैसे दिख रहे हैं। लेकिन ये जो दूसरा ट्रेलर है ये काफ़ी हद तक सधा हुआ है पिछली बार के मुकाबले, क्योंकि पिछले ट्रेलर में फिल्म की झलक और कहानी का अंदाज़ा तो लग रहा था, लेकिन दूसरे ट्रेलर को देखकर ऐसा लगता है कि मेकर्स ने इसके टेक्निकल एस्पेक्ट पर जो है वो ज़्यादा ध्यान दिया है। और इस ट्रेलर में उन्होंने ये बताने की कोशिश की, एक झलक दिखाने की कोशिश की है कि फिल्म में लार्जर देन लाइफ जो है वो क्या आपको पर्दे पर, बड़े पर्दे पर दिखाई देने वाला है। तो ये फिल्म का जो ट्रेलर है ये बहुत भव्य दिखाई देता है, दूसरा ट्रेलर, और आपको झलकियाँ देखने मिलती। जो ट्रेलर का ओपनिंग शॉट एकदम समुंदर किनारे का है और किनारे पर बहुत सारी लाशें पड़ी हुई हैं और देवरा बने हुए जूनियर एनटीआर जो हैं वो किनारे पर टहल रहे हैं या समुद्र की लहरों के बीच से आ रहे हैं। और वॉइस ओवर है उसमें पीछे कि मतलब चारों तरफ ये जो खून ही खून है और ये मेरे ही हाथ से बहा हुआ है। तो एक तरह का ये इंटरेस्टिंग स्टार्ट होता है। और इसके साथ साथ जो डायलॉग्स आते हैं आपको ये भी बात पता चलती है कि यहाँ पर 2 हीरो हैं। 2 हीरो मतलब जूनियर एनटीआर ही हैं और डबल रोल में। हालांकि ये बात जो है पहले ट्रेलर में ही साफ हो गई थी, लेकिन यहाँ ये बात जो है और क्लियर होती है। और दोनों ही रोल में जो हैं जूनियर एनटीआर लगभग एक जैसे दिख रहे हैं। फिल्म का टाइम स्पैन जो है काफ़ी लंबा दिखाई देता है और इसलिए ऐसा लगता है कि मेकर्स ने उसको एकदम सेम रखा है, दोनों का लुक और गेटअप जो है। इस ट्रेलर में ये बात साफ हो गई है कि जूनियर एनटीआर का जो पहला रोल, जिसका नाम ही देवरा है, जिसके नाम पर ये फिल्म चल रही है, सैफ अली खान उसके अगेंस्ट है। मतलब कहीं ना कहीं वो उस टीम में या जिस गांव की कहानी दिखाई गई वहाँ नंबर 2 हैं और निश्चित रूप से उनके अंदर नंबर 1 होने की चाहत है। तो इसके लिए किसी न किसी तरह से वो देवरा को रास्ते से हटाना चाहते हैं और फिर इसमें वो जो है उसके बेटे की भी मदद ले रहे हैं, क्योंकि देवरा हमने पिछले ट्रेलर में देखा था कि वो उसको गए हुए लगभग 2-2.5 साल हो चुका है, उसकी वापसी नहीं हुई है। लेकिन देवरा का जो बेटा है वो अपने पिता की तरह बहादुर नहीं है, कमज़ोर है। ये सारी चीज़ें इसमें उतनी खुलकर नहीं दिखती, पहले पार्ट में आपने देख ली थी, लेकिन यहाँ ये दिखाई देता है जो सैफ अली खान का जो किरदार है, जो एंटी हीरो है, वो यहाँ पर उस बेटे की मदद कहीं ना कहीं लेना चाहता है या लेता है, उसके पिता के खिलाफ है। कहानी इतनी ही है और इतनी ही ट्रेलर से समझ में आती है। जैसा मैंने कहा कि ये टेक्निकल एस्पेक्ट, ये सीन्स को बताता है, कैसे भव्य सीन आपको जो है वो बड़े पर्दे पर देखने को मिलेंगे। तो ये ट्रेलर जो है कहानी की बहुत ज़्यादा बात नहीं करता है, उन सिनेरियो की बात करता है, उन सीनरीज़ की बात करता है। तो कुल मिला के ठीक है, आपको उसमें कहानी का अंदाज़ा हो गया था। इस बार आप उसका टेक्निकल एस्पेक्ट देख सकते हैं और ये कल्पना कर सकते हैं कि बड़े पर्दे पर आपको एक किस तरह का लार्जर देन लाइफ जो है वो एक्सपीरियंस होने वाला है। जहाँ तक सैफ अली खान की बात है, इस ट्रेलर में भी उनके हिस्से में मुश्किल से 2-3 सीन आए हैं, एक आध डायलॉग आया है, तो आपको वेट करना पड़ेगा फिल्म में आखिर उनका कितना रोल है। लेकिन सेकेंड ट्रेलर में जानवी कपूर तो सिर्फ कुछ सेकेंड के लिए दिखती हैं। 2 मिनट 7 सेकेंड के इस ट्रेलर में वो सिर्फ एक ही सीन में दिखती हैं। तो ये बात मैंने अपने पहले ट्रेलर के रिव्यू में भी कही थी कि आखिर वो क्या करने गई हैं वहाँ पर, कहानी में उनका क्या इंपॉर्टेंस होगा। और सेकंड ट्रेलर में वो बात एक बार फिर से अंडरलाइन होती है। अगर आपको देवरा का इसलिए इंतज़ार है कि उसमें जो है आपको बॉलीवुड के कलाकार दिखाई देंगे, जानवी दिखेंगी, सैफ अली खान दिखेंगे, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इस बात को मेकर्स को समझना चाहिए था कि ये फिल्म वो हिंदी में भी लेकर आ रहे हैं। तो दूसरे ट्रेलर में मुश्किल से 2-2.5 सेकेंड जो है जानवी कपूर का दिखना और सिर्फ एक डायलॉग बोलना, हिंदी के ऑडियंस में जो है इससे कोई बहुत अच्छा मैसेज नहीं जाएगा इस फिल्म को लेकर। हालांकि ये भी खबरें आ रही कि मेकर्स पहले से थोड़ा इस उधेड़-बुन में है और वो अनुमान नहीं लगा पा रहे हैं कि हिंदी का मार्केट कैसा होगा इस फिल्म का। हालांकि इस फिल्म से जो है करण जौहर जुड़ गए हैं, ये बात भी सामने आ चुकी है। और करण जौहर ने इस फिल्म का जो ट्रेलर लॉन्च था मुंबई में किया गया, तो उसको पूरी तरह से होस्ट किया था और बहुत प्रोमिनेंटली चीज़ें संभाली थी। तो करण जौहर अपनी तरफ से ज़रूर कोशिश करेंगे कि ये फिल्म जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। और ये बात भी सामने आई है, जूनियर एनटीआर बता चुके हैं साउथ में अपने इंटरव्यू में कि
जानवी कपूर को लिया ही इसलिए गया है क्योंकि करण जौहर जो है बार बार जो है दबाव डाल रहे थे या उनका बहुत ज़्यादा प्रेशर था जानवी कपूर को फिल्म में लेने के लिए। तो खैर करण जौहर सब जानते ही हैं कि नेपो किड्स को जो है वो बढ़ावा देते हैं और जानवी कपूर उनकी वन ऑफ द फेवरेट्स हैं। तो अब लेकिन बात ये कि ले तो लिया गया है जानवी को इस फिल्म में, मगर क्या उनका किरदार ऐसा है कि जो वाकई हिंदी के जो ऑडियंस हैं उनको अट्रैक्ट कर पाएगा। जानवी के जो शुरुआत में एक आध गाना आया उसमें लोगों ने देखा उनका लुक जो है हिंदी फिल्मों से अलग है, इंटरेस्टिंग है, अच्छी लग रही हैं, तो ऐसा ज़रूर लगा था उन गानों को देखकर कि शायद कुछ रोल होगा। लेकिन जो दोनों ट्रेलर जो आए हैं वो बहुत डिसअपॉइंट करते हैं, ख़ास तौर पर हिंदी ऑडियंस के हिसाब से अगर हम देखें तो। और यही स्थिति सैफ की लग रही है। सैफ नो डाउट इसमें जो है विलेन का रोल कर रहे हैं, हालांकि जैसे वो कह रहे हैं कि मैं एंटी हीरो हूँ, मगर मुझे शक है कि जब यहाँ पर हीरो ही डबल रोल में है तो फिर वैसे में सैफ अपने आप नंबर 3 पर चले जाएंगे। और जो कलाकार पर्दे पर नंबर 3 होता है उसको कितनी जगह मिलती है ये बात हम खूब अच्छे से जानते हैं। तो देखना होगा कि वो किस मजबूती के साथ यहाँ दिखाई देते हैं। उन्होंने ट्रेलर लॉन्च में लंगड़ा त्यागी जो ओमकारा फिल्म में जो उनका बहुत ही फेमस कैरेक्टर है उसको याद करते हुए कहा था कि उस लंगड़ा त्यागी को देखने के बाद ही जो है मेकर्स ने उनको इस फिल्म के लिए सिलेक्ट किया है। और यहाँ जो लुक और उसका वो जो रफनेस आ रही है वो कुछ कुछ उसी तरह की है। तो अब हिंदी दर्शकों के लिए ये भी रहेगा कि सैफ अगर उसमें सिर्फ लंगड़ा त्यागी जैसे दिख रहे हैं या वैसा कर रहे हैं तो वो भी डिसअपॉइंटिंग होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा होने वाला है। दोनों ट्रेलर को देखते हुए हिंदी ऑडियंस के लिए ऐसा कुछ खास इसमें निकल कर नहीं आ रहा, सिवाय इसके कि RRR फिल्म के जो स्टार हैं जूनियर NTR उनको जो है बड़े पर्दे पर फिर से देखे, हिंदी का डब वर्जन देखे इस फिल्म का। तो ये तो फिल्म 27 तारीख को आएगी, तब हमारे सामने सारी चीज़ें क्लियर होंगी। लेकिन अभी आप ट्रेलर देखकर ये नहीं कह सकते हैं हिंदी के दर्शकों के एंगल से कि वो बहुत ज़्यादा इसे लेकर एक्साइटेड होंगे। अब उस खबर की बात जो आज हैदराबाद में इस फिल्म का प्री रिलीज इवेंट जो लास्ट मोमेंट पर कैंसिल कर दिया गया, तो फिल्म के प्रमोशन के लिए बड़ा धक्का है। बताया ये गया है कि जिस ग्राउंड में इस इवेंट को आयोजित किया जा रहा था तो वहाँ पर जो है बारिश की संभावना इस तरह की दिखने लगी, तो जो इवेंट मैनेजर्स थे उन्होंने इसको एक बड़े होटल में जो है वो शिफ्ट कर दिया। लेकिन हुआ ये कि उनको अनुमान था कि लगभग 5000 लोग आएंगे और वहाँ पर जूनियर NTR और बाकी कास्ट को देखने के लिए लगभग 15,000 लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी और चीज़ें जो है एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। पुलिस जो है वहाँ पर लोगों को कंट्रोल करती हुई नज़र आई। पुलिस को स्टेज पर जाकर लोगों को समझाना पड़ा और लोग वहाँ बेकाबू थे। इस इवेंट जो नहीं हो सका इसके वीडियो जो है किस तरह से पुलिस संभाल रही है, किस तरह से लोगों को समझाने की कोशिश कर रही, वो आप YouTube पर देख सकते हैं। इसके काफ़ी वीडियो आए हैं और बताया गया है कि जूनियर NTR जो है वो होटल से निकलने वाले थे इस इवेंट के 1 घंटे पहले, तो उन्हें रोक दिया गया क्योंकि स्थितियां जो हैं वहाँ उनके अनुकूल नहीं थी, इवेंट के अनुकूल नहीं थी। तो फाइनली जो है होटल वालों ने भी हाथ उठा दिए कि भाई जहाँ 5000 की कैपेसिटी है वहाँ पर 15,000 को कैसे एकोमोडेट किया जा सकेगा और कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। तो कुल मिला के बहुत देर तक कोशिश होती रही कि चीज़ों को कंट्रोल किया जाए, मगर ऐसा हुआ नहीं। तो आखिर में जो है इवेंट को कैंसिल कर देना पड़ा। अब इसके दोनों एस्पेक्ट हो सकते हैं। एक तरफ आप ये कह सकते हैं कि देखिए पॉपुलैरिटी कितनी है और फिल्म को लेकर क्रेज़ कितना है, इतने सारे लोग आ गए, तो इसका ये मतलब है कि लोग फिल्म को देखने जाएंगे, फिल्म का इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन ये दांव उल्टा भी पड़ सकता है, ये बात जो है वो उल्टी भी पड़ सकती, क्योंकि लोग नाराज़ हो सकते हैं या फिल्म के प्रमोशन में जो बातें आनी चाहिए थी या जो इस इवेंट में निकल कर आती वो नहीं आ पाएंगी अब। तो ऐसे में जो है अब देखना है कि 27 तारीख को जब फिल्म रिलीज़ होगी तो किस तरह का इसको रिस्पॉन्स मिलेगा। तो अगर आपने पहला ट्रेलर देखा हो और आज जो रिलीज़ हुआ दूसरा ट्रेलर भी देख लिया और आप हिंदी सिनेमा के ऑडियंस हैं, तो आपको क्या लगता है ये ट्रेलर देखकर, क्या लगता है कि जूनियर NTR जो है हिंदी के दर्शकों को जो है थिएटर्स में खींच पाएंगे, या सैफ अली खान की जो फिल्म में स्थिति होगी या जो जानवी कपूर का जो रोल होगा उससे ये डिसाइड होगा कि दर्शक हिंदी में इस फिल्म को देखेंगे या नहीं। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं, इसे अपने दोस्तों और फैमिली में शेयर करें। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। नमस्कार।